अगर आप क्रोमा के स्टोर में जाएं और कोई भी सामान आप ऋण पे खरीद सकते हैं। अब एमएसएमई के लिए भी ऋण देना ये जो डेटा इकोसिस्टम है इसके थ्रू आसान हुआ है। जो छोटा व्यापारी होता है उसका जो हम बोलते हैं रेजिलियंस वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। अभी आज के दिन में एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का जीडीपी का 30% है, ये 50% तक पहुंचेगा। यूग्रो हिंदुस्तान का पहला लिस्टेड स्टार्टअप है। FY22 में हम 3000 करोड़ पे थे, 23 में हम 6000 करोड़ पे थे, 24 में हम 9000 करोड़ पे थे। हमारा पैट FY22 में 7 करोड़ था जो 120 करोड़ के आसपास पहुंचा है। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। भारत में एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर से आता है। लेकिन इस सेक्टर में पिछले कई डेकेड्स में आप देखेंगे कि क्रेडिट की बहुत ज्यादा कमी रही है और जो क्रेडिट गैप रहा है वो तकरीबन 90 लाख करोड़ रुपीस का रहा है। इसके पीछे रीजन ये था कि एज अ पार्ट ऑफ कैश इकोनॉमी लार्जली ऑपरेट होता था। ऐसे में कैश इनकम के बेसिस पर लेंडर्स को मुश्किल आती थी कि वो इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कराते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में एक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। सिर्फ ग्रोथ वाइज ही नहीं बल्कि इस सेक्टर में डिजिटाइजेशन आई है, ये बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज हो गया है। एंड आप देखेंगे कि एमएसएमई फाइनेंसिंग में काफी सारे ऐसे लेंडर्स हैं, खासतौर पर न्यू जनरेशन के लेंडर्स हैं जो इस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी भी हैं, लेकिन इस एरिया में जो एक कंपनी है इन सबके बीच में स्टैंड आउट करती है वो है यूग्रो कैपिटल कंपनी। हम यूग्रो कैपिटल के बारे में अभी जानेंगे और साथ ही मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। हम यूग्रो कैपिटल के ऑफिस में ही हैं और हेलो सर हमारे साथ मौजूद है। सर से हम बहुत सारी बातें इसके बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जानेंगे, आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एमएसएमई सेक्टर पर और क्या क्या फोकस करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। आई वुड बी हैप्पी टू चैट विद यू। सर सबसे पहले तो हम यूग्रो कैपिटल की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि बाय एमएसएमई यही सेक्टर क्यों चूज किया आपने? देखिए, हमारे देश की जो प्रगति है और हमारे देश का जो आने वाले कई दशकों में जो विकास है वो एमएसएमई डिपेंडेंट है। हमारे देश के स्मॉल जो उद्यमी हैं वो करीब 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। करीब 15 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। बट इन व्यापारियों को, इन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता है। 90 लाख करोड़ से ज़्यादा का क्रेडिट गैप है, इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक ये हमारी भावना है कि ऐसे क्षेत्र को हमको विकास करने के लिए कुछ बहुत ही सुदृढ़ काम करना है, इसलिए हमने एमएसएमई को चूज किया है। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में अगर हम वो आप क्रेडिट गैप की जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। जब 2018 में आपने शुरू किया था तब से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यूग्रो कैपिटल का एक अच्छा खासा योगदान रहा है इसके ग्रोथ के लिए। आपको क्या हमारा योगदान बहुत ही छोटा है। जैसा मैंने कहा कि अगर 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है तो हमने तो सिर्फ 9000 करोड़ का पिछले विगत 5 वर्षों में, जिसमें करीब 2-2.5 साल हमारे कोविड में नुकसान हो गए, अभी लेंडिंग करी है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एमएसएमई इंडस्ट्री में ये स्टार्ट हुआ 2017 से। 2017 के पहले हर छोटा बिजनेस और व्यापार हिंदुस्तान में ना कैश इकोनॉमी में चलता था। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को जब आप कैश में व्यापार करते हैं तो लेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बट पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद हमारी बैंकिंग फॉर्मलाइज हुई, ब्यूरो बहुत ज्यादा सुदृढ़ हुआ। इसके बाद जैसे आज आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस में अगर आप क्रोमा के स्टोर में जाएं और कोई भी सामान आप ऋण पे खरीद सकते हैं। अब एमएसएमई के लिए भी ऋण देना ये जो डेटा इकोसिस्टम है इसके थ्रू आसान हुआ है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बड़ी इंस्टीट्यूशन खड़ी करें एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। आपको क्या लगता है कि कोविड का जिक्र आप कर रहे थे कि कोविड के बाद से क्या इस इंडस्ट्री में अभी क्योंकि उस टाइम पे तो ये था ना कि जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले गए थे। क्या कोविड के बाद सारी चीज़ें अभी रिकवर हो गई हैं? देखिए, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो छोटा व्यापारी होता है उसका जो हम बोलते हैं रेजिलियंस वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। हिंदुस्तान में जिस क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा वापस जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कर्व पे आया है वो एमएसएमई आया है। 3 बड़ी चीजें हुई हैं कोविड की वजह से। एक इंडस्ट्री में, एमएसएमई इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है। सारे छोटे बिजनेस ये अब समझ गए हैं कि उनको ऐसे किसी बुरे समय के लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत है। प्रिपेयर कैसे रहें तो ये उनको अब समझ में आ गया है। एक नई जनरेशन आ रही है एमएसएमई फाइनेंसिंग में जहाँ पे पुराने तौर तरीके काम करने के अब बदल रहे हैं। लोग डिजिटाइजेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और ये दोनों को मिलाने के बाद आप देखेंगे कि आने वाले कई दशकों में एमएसएमई बहुत बड़ा होगा। अभी आज के दिन में एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का जीडीपी का 30% है, ये 50% तक पहुंचेगा।
और ये जब 50% से पहुंचेगा तो करीब 20 से 22 करोड़ भारतवर्ष के लोग एमएसएमई पे डिपेंडेंट होंगे अपने रोजगार के लिए, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा हमारे देश को प्रगति पे आगे ले जाने के लिए। राइट। सरकार एमएसएमई के लिए क्या कर रही है, क्या कदम उठाएगी, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम यूग्रो कैपिटल की बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर, कौन से ऐसे की फैक्टर रहे हैं जिन्होंने यूग्रो की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा था हमारा जो माइंडसेट है, वो एक बड़ा संस्थान बनाने का है। यूग्रो हिंदुस्तान का पहला लिस्टेड स्टार्टअप है। हमारा ये मानना था कि लिस्टेड वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कंपनियां हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से आती हैं पब्लिक मार्केट में। हमने एक बहुत छोटी सी लिस्टेड कंपनी को एक्वायर किया और बहुत बड़ा कैपिटल रेस किया थ्रू प्राइवेट इक्विटी। तो हमने 1000 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट किया। इसके बाद लास्ट 2 साल में हमने करीब 1500 करोड़ की और कैपिटल रेस की। 2700 करोड़ की टोटल अब तक हमने इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रेस की है। हमने एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और एक बहुत लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर किया, जिससे हमारा जो टारगेट कस्टमर है 15 लाख से 15 करोड़ टर्नओवर, उसकी हर तरह की क्रेडिट नीड को हम सर्विस कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम इस तरह की ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, वो हमारी पार्टनरशिप विद बैंक है। हिंदुस्तान में बैंक्स के पास बहुत सॉलिड कैश होता है, बिकॉज हम और आप पैसा वहाँ जमा करते हैं और उनसे पार्टनर करके हम एक एमएसएमई को क्रेडिट दे पा रहे हैं। तो 9000 करोड़ में आज करीब 50% हमारा को लेंडिंग है बैंक के साथ। तो ये हमको विश्वास देता है कि हमारे पास बड़ी कैपिटल है, बहुत क्वालिटी मैनेजमेंट टीम है और बैंक्स का सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम एक बड़ी एमएसएमई फाइनेंसिंग कंपनी खड़ी कर सकते हैं। मैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैं वो देख रही थी। अगर हम FY24 Q4 की बात करें, 330.4 करोड़ का जो इनकम है वो रही है। ईयर ऑन ईयर 52% इंक्रीज हुई है। FY23 के कंपैरिजन में हम लोग देखें FY24 तो तकरीबन 58% की ग्रोथ आप लोगों ने दर्ज की है। सो सर, आप मुझे ये बताइए कि अपकमिंग क्वार्टर्स और अपकमिंग ईयर्स के लिए आप लोगों का क्या ऐसा प्लान है जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो सके? देखिए, हम एक मैराथन दौड़ते हैं। हम हमेशा ये बहुत लंबी दूरी में क्या करने वाले हैं उस पर विचार करते हैं, और ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस सिर्फ उसका एक आउटकम है। ये जो आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये सिर्फ इस बात का इंडिकेटर है कि ये कंपनी ने बहुत बड़ी कैपिटल से स्टार्ट किया, सारा ऑपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपफ्रंट बिल्ड किया, और जब एयूएम ग्रोथ आ रही है तो उसके साथ क्वार्टरली परफॉर्मेंस आ रही है। हमको ऐसा लगता है, अगर आप देखें कि FY22 में हम 3000 करोड़ पे थे, 23 में हम 6000 करोड़ पे थे, 24 में हम 9000 करोड़ पे थे। हमारा पैट FY22 में 7 करोड़ था, जो 120 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो इतनी मिनिमम ग्रोथ और इतनी प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ रेट है वो तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे। इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है। और जैसे ही मैच्योरिटी बढ़ेगी और हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी कम होगी और हमारा यील्ड ऑन पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जो परफॉर्मेंस अब तक हम दिखा पाए उससे बेटर ही करके दिखाएंगे। अगर हम कॉम्पिटिटर्स के लिहाज से बात करें तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं अब इस इंडस्ट्री में। आप लोग कैसे स्टैंड आउट करते हो? क्या डिफरेंशिएट कैसे करें कॉम्पिटिटर्स के साथ यूग्रो कैपिटल को? एमएसएमई फाइनेंसिंग में एक्चुअली कोई कंपटीशन नहीं है। ओके। कंपटीशन सिर्फ हमारे खुद के अपने विचार में है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, इस क्रेडिट गैप को भरने के लिए यूग्रो जैसी 100 और कंपनियां भी आ जाएं तब भी हम ये क्रेडिट गैप नहीं फुलफिल कर पाएंगे। फिर भी हर सेगमेंट ऑफ द मार्केट में कोई ना कोई है जो ये काम कर रहा होता है। बट जो हमारा मेन डिफरेंशिएटर है कि हम एक डेटा को यूज करते हैं, हम बहुत डीप प्रोडक्ट लाइंस हमारे पास है, हम बड़ा लोन भी सिक्योर कर सकते हैं, हम छोटा अनसिक्योर्ड लोन करते हैं, हम मशीनरी फाइनेंस कर सकते हैं, हम सप्लाई चेन फाइनेंस कर सकते हैं, हम रूफटॉप सोलर देते हैं, हम एम्बेडेड फाइनेंसिंग करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी हमारा पीयर सेट, मैं कॉम्पिटिटर नहीं बोलता, हमारा पीयर सेट हमारे कस्टमर सेगमेंट के लिए इतना सारा वेराइटी और इतना एजिलिटी के साथ लेंडिंग कर सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये कंपनी है जो हर साल दर साल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और हम एमएसएमई कस्टमर की सारी नीड को सर्विस कर पाएंगे। बिल्कुल। आपको ये जो आपने रीसेंट पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशन किए हो जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, या आगे आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो फर्दर पार्टनरशिप्स, एक्विजिशंस? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम सारा अपना बिजनेस ऑर्गेनिक बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जब भी हमको लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें अभी हम प्रेजेंट नहीं है, जैसे रिसेंटली हमने एक कंपनी एक्वायर करी माई शुभ लाइफ,
ये कंपनी एम्बेडेड फाइनेंसिंग की बहुत ही स्टैब्लिश और प्रतिष्ठित कंपनी है। जब भी एक छोटा मर्चेंट जो किसी फोन पे या फिनो या एयरटेल पे पेमेंट करता है, उस पेमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे अगर बहुत छोटा ऋण देना हो तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी नहीं थे, तो इसको हम ऑगमेंट करने के लिए हमने एक छोटा एक्विजिशन किया। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब भी हमको लगेगा कोई अच्छी चीज आएगी हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे, बट हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और ये इसी तरह से चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अगर हम करंट मार्केट डायनामिक्स देखें या इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखें तो आप जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है यूग्रो कैपिटल की, उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो बेस बन गया है, तो हमारे बेस पे 3000 करोड़ हर साल हम एसेट ऐड करते हैं। हाँ। अभी हम जो हमारा एक बहुत ही डीप फोकस एरिया है माइक्रो एंटरप्राइजेस, जहाँ पे हम पहले 75 से ज़्यादा ब्रांचेस पे हम ऑपरेट करते थे 5 स्टेट्स में, उसको हम बहुत विस्तृत तरीके से हम बढ़ा रहे हैं। अभी हमने यूपी स्टार्ट किया, अभी हमने एमपी स्टार्ट किया, अभी हमने महाराष्ट्र स्टार्ट किया। आने वाले साल में हम करीब 250 लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। अगले साल 2026 में हम 400 लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। ये बताता है कि हमारा जो फुटप्रिंट इंडिया में है वो सबसे बड़ा होगा एमएसएमई फाइनेंसिंग के लिए, और इसकी वजह से बहुत छोटा व्यापारी, चाहे वो एक रिटेल ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, उसकी इन 400 लोकेशन और करीब 11 स्टेट में हम नीड को सर्विस कर पाएंगे। इससे दो चीज होगी, एक तो ईएम ग्रोथ भी आएगी, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो का जो यील्ड है वो भी करीब 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। हम आज के दिन में अगर आप सारे एनबीएफसीज को देखेंगे तो एनबीएफसीज का एक मैट्रिक्स जो सब पब्लिक मार्केट हमेशा मेजर करता है वो होता है रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। हम करीब 2.5% रिटर्न ऑन एसेट हैं और 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है। हमारा ये मानना है कि 8 से 10 क्वार्टर में ये 4-1% पे हम पहुंचेंगे और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17-18% पहुंचेगा। इस मैट्रिक्स को जब हम अचीव करेंगे तो हम हिंदुस्तान की जो बेस्ट एनबीएफसी है जो 40-50 साल से यहाँ हमारे देश में है, उसको भी हम मैच कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी यूनिक कंपनी होगी जो आने वाले 6-7 साल में 40 साल से पुरानी ज़्यादा कंपनियों के परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगी, और एक हम बहुत ही फोकस तरीके से एमएसएमई के लिए बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस की आपने बात करी कि 400 लोकेशंस पर आप लोग प्लान कर रहे हो, क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप डाइवर्सिफिकेशन में आप ऑफर करने का आप सोच रहे हैं, आगे कुछ प्लान्स हैं इसको लेकर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अभी तक क्या था, हमारे हर चैनल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोकस करते थे। तो अगर जो हमारा इंटरमीडिएटेड चैनल है, जहाँ कहाँ करीब 900 से ज्यादा डीएसए के थ्रू हम लोन ओरिजिनेट करते हैं, अभी हम उनके साथ सिर्फ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देते थे। अब हमने उस चैनल में मशीनरी फाइनेंस, रूफटॉप सोलर, सप्लाई चेन फाइनेंस भी उनको ऑफर करना शुरू किया है। हमारी जो माइक्रो एंटरप्राइजेस ब्रांचेस हैं वो बहुत छोटा टिकट सिक्योर्ड लोन करती थी, अब हमने ओपन किया है कि वो छोटी मशीनरी भी फाइनेंस कर सकती है, अभी रूफटॉप सोलर भी फाइनेंस कर सकती है। यूग्रो का जो ये वृहद विस्तार है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट को लेके एमएसएमई की फाइनेंसिंग को सर्विस करना, उसको अब हम हर लाइन में अब डाल रहे हैं। तो अगर एक हमारा कहीं दूर चूरू में, राजस्थान में ब्रांच में एक कस्टमर आता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकता है। अगर उसको मशीन खरीदनी है तो उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है, अगर उसको रूफटॉप खरीदना लगाना है तो उसके लिए लोन ले सकता है। तो ये डबल तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहे हैं और सारी प्रोडक्ट लाइन अपने ज्योग्राफीज में डाल रहे हैं। तो इसका जो बेनिफिट कंपनी को तो आएगा ही आएगा, कस्टमर को भी बहुत ज्यादा आएगा। अमेजिंग। क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू तो उस टाइम पे इलेक्शन का डे है, वोटिंग का डे है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एमएसएमई फाइनेंसिंग को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 क्वेश्चन है। क्या कुछ कदम आपको लगता है सही उठाए गए हैं और क्या आगे और चीज़ें की जा सकती हैं अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ही आगे कंटिन्यू करती है तो? देखिए, अगर आप पिछले 5 या 7 साल में का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, थोड़ा उससे पहले भी इनफैक्ट एमएसएमई किसी भी तरह की गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो या किसी स्टेट की सरकार हो, हर सरकार को ये पता है कि एमएसएमई हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। तो ये जो लोग एम्प्लॉयड हैं वही वोटर हैं। तो चाहे सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे मिडिल की हो, कोई भी सरकार
एमएसएमई को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसीलिए पिछले 10 सालों में या 8 सालों में हर तरह का पॉलिसी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए हुआ है, और विगत 5 वर्षों में और कोविड में तो भारत सरकार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। चाहे देश की क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, चाहे लिक्विडिटी स्कीम हो, या एमएसएमई मिनिस्ट्री की बहुत सारी स्कीम है जो एमएसएमई को सपोर्ट करती हैं। तो वो जिसको हम बोलते हैं पूरी कायनात आज के दिन में एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। सरकार कोई भी आए, एमएसएमई हमारे देश में अब बहुत ज्यादा प्रगति करेगा, ऐसा हमारा मानना है। बजट में भी अच्छा खासा फोकस किया ही जाता है इस सेक्टर के ऊपर, लेकिन और क्या क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपके जो सजेशंस हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में अच्छा खासा आपका नाम है, आपके क्या कुछ सजेशंस हैं जो आपको लगता है कि और अभी इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। इतने बड़े क्षेत्र के लिए कभी कितना भी आप करें हमेशा कमी दिखता है। लेकिन एक जो चीज है जिसके लिए हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार का ध्यान जाएगा, हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी इंडस्ट्री बॉडी के थ्रू करते हैं, कि जो एंटिटीज एमएसएमई को लेंड करती हैं उनको एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाना चाहिए। वो एनबीएफसीज या वो फिनटेक जो एमएसएमई को फोकस करते हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे रेगुलेटर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, उनको एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर आप हिंदुस्तान में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का प्रोग्रेशन देखें, माइक्रो फाइनेंस इतना बड़ा बना क्योंकि आरबीआई ने एमएफआई एनबीएफसीज को एक डिफरेंट कैटेगरी दी। जैसे ही मुझे लगता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई पे डेडिकेटेड लेंड करने वाली एनबीएफसी को एक डिफरेंट दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो हम शायद ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं इन व्यापारियों को सपोर्ट करने में। बिल्कुल। जुलाई में एक बार फिर से बजट पेश किया जाएगा, उससे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अभी तो नई सरकार आएगी, और जैसा अगर ये सरकार वापस रिपीट आई, जिसकी सबको ज़्यादातर उम्मीद है, मेरा ये मानना है जब भी ये सरकार वापस आती है अपने पहले 100 से 200 दिन में काफ़ी नए आयाम के साथ काम करना चाहती है। ये एजेंडा सेट करती है नेक्स्ट 5 इयर्स का। बहुत सारे इंडस्ट्री कंसल्टेशन चल रहे हैं, और एमएसएमई के लिए क्या किया जा सकता है इस पे सरकार का काफी ध्यान है। अगर आप बीजेपी का अगर आप घोषणा पत्र देखें, उसमें तक एमएसएमई का रेफरेंस है, जहां पे ये बोला गया है कि जो लिमिट है एमएसएमई की मुद्रा लोन की उसको बढ़ाया जाएगा, यहाँ क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ाया जाएगा। मुझको ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार वापस आई तो एक बड़ा फोकस एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ाने पे अवश्य आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिस्टर सचेंद्र नाथ, फाउंडर ऑफ यूग्रो कैपिटल। अभी आपने इनसे सुना, एमएसएमई सेक्टर के बारे में सुना, आपने वो क्रेडिट गैप जो 90 लाख करोड़ का था, क्योंकि ये इंडस्ट्री फॉर्मलाइज्ड नहीं थी, आपने सुना किस तरीके से उस गैप को भी कम कर दिया गया है। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी की पर्टिकुलर बात करते हैं ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये होता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनको एक्सपीरियंस कितना है, वो आपने अभी सुना ही है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है। जो कंपनी के मैनेजमेंट से कंपनी के फाउंडर हैं वो बहुत एक्सपीरियंसड है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है कंपनी की ग्रोथ। तो 9000 करोड़ का AUM है कंपनी का। कंपनी का विजन हम लोग देख रहे हैं, कंपनी का विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात कर ले तो तकरीबन 30% का इस स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है, और वो उन स्टार्टिंग के स्टार्टअप में आता है जो उस टाइम पे लिस्ट हुए। 2018 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखने की होती हैं। इसके अलावा अगर आप एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप ऐसा कोई छोटा बिजनेस आप शुरू करने की आप योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि हम अपने साथ एक्सपर्ट्स को जोड़ सके, ऐसे ही हम अनुभवी एक्सपर्ट्स को अपने साथ लेकर आ सके जो आपकी समस्याओं का समाधान दे दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़े हुए हैं तो गुड रिटर्न्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर हमें देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।